अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्षद। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट अवर एली शो। कैसे देखना तो दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज के सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 9 पे लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान की प्रैक्टिस के हवाले से अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस की है भाई एशिया कप के हवाले से पहला प्रैक्टिस सेशन जो है वो एशिया कप के हवाले से जो है कंडक्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो आज मैच भी हुआ है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साइम के हवाले से अपडेट आ रही है भाई, उनकी T20 रैंकिंग अपडेट हुई है वो आपको बताएंगे। इंडिया जीत गया भाई आज, लेकिन सूर्य कुमार यादव बहुत हाई क्रिटिसिज्म की सद में इंडिया में, वो क्या स्टोरी है वो बताएंगे। भाई कैंप लग गया रेड बॉल का, बाबर आ गए कैंप में, शॉटे मोटे मारना उन्होंने शुरू कर दिए, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, पाकिस्तान ने अपने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। जो आईसीसी की एकेडमी है दुबई में, वहां पर जो पाकिस्तान ने आज अपना जो है पहला प्रैक्टिस सेशन किया है। देखिए, पाकिस्तान अब टीम तैयारी पकड़ रही है। हम अफगानिस्तान से जरूर ट्राई सीरीज जीते थे, लेकिन वो एक्चुअली आप कह सकते हो कि वो सिर्फ तैयारी थी। अभी बड़ा मुकाबला रहता है और एशिया कप में जो आपने खेलना है, स्पेशली सुपर 4 में, तो आपने जो जाना है इसमें तो आपके साथ खाली एक इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। यूएई और ओमान इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन सुपर 4 में अगर आप श्रीलंका की बात करते हो, भारत की बात करते हो, वो दोनों अफगानिस्तान से ज्यादा मुश्किल टीम्स हैं। तो अगर आपको फाइनल में जाना है तो आपको उन दोनों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो 2023 का एशिया कप हुआ था वो इंडिया और श्रीलंका का हुआ था और उसमें इंडिया जीत गया था। जो 2022 में T20 फॉर्मेट में हुआ था वो पाकिस्तान श्रीलंका का हुआ था और श्रीलंका जीत गया था वो। तो ये दो बड़ी टीम्स हैं एशिया की, और सबसे ज्यादा जो एशिया कप जीते हैं वो भी इंडिया श्रीलंका और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। दो ही जीता हुआ एशिया कप आपके। इंडिया भी ऊपर है आपसे, श्रीलंका भी आपसे ऊपर है। तो आपको सही मायनों में आपको अभी अपनी तैयारी पकड़नी है। पाकिस्तान टीम ने भरपूर आज प्रैक्टिस की। ओमान के साथ पाकिस्तान का परसों मैच है। कल आपको बताया कि बांग्लादेश हांगकांग के मध्य मुकाबले होगी। पहला मैच जो हांगकांग का था वो अफगानिस्तान ने 94 रन से भेड़ कर रख दिया था। 188 उन्होंने बनाया, 188 उन्होंने बनाया और 94 पर ऑल आउट कर दिया। तो पूरे 94 रन से जो जीत थी वो अफगानिस्तान को मिली थी। अब कल बांग्लादेश का मैच, आज इंडिया और यूएई का मैच, तो उसमें भी आगे जाके बात करेंगे। बड़ी जबरदस्त उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान अपनी तैयारी भरपूर कर रहा है। पाकिस्तान को अभी अपना राइट कॉम्बिनेशन भी बनाना है। क्या आपने अपना एक जो मोहम्मद हारिस है उनके ऊपर सवालिया निशान है, बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की फुल प्रैक्टिस थी। कोई ऐसा नहीं था कि ऑप्शनल हो, सब ने शिरकत की और इंपॉर्टेंट सेशंस पाकिस्तान टीम ने तकरीबन 2.5 घंटे की प्रैक्टिस की आज। नहीं, बिल्कुल जो है पाकिस्तान ने बड़ी शानदार किस्म का जो है प्रैक्टिस सेशन है वो किया और जबरदस्त तरीके से जो है तमाम तर जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर इंगेज रहे, क्योंकि पाकिस्तान को अब जो है सही मायनों में जो प्रेशर है उसको डील करना पड़ेगा और सही सिचुएशन को जो है पाकिस्तान को अब हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जो पाकिस्तान का संडे को मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साइम के हवाले से। तो साइम अयूब की जो रैंकिंग अपडेट हुई है, लेकिन एज अ ऑलराउंडर कैटेगरी में जो उनकी रैंकिंग जो अपडेट हुई है, क्योंकि उनसे जो बॉलिंग भी करवाई जा रही है, बैटिंग भी करवाई जा रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनकी जो बैटिंग में ज्यादा जो है वो आप कह लें कि रैंकिंग इंप्रूव, वो बैटिंग में जो टॉप में आए, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा उसी से जीत सकता है एज कंपेयर उनकी बॉलिंग के। लेकिन फिलहाल वो ऑलराउंडर कैटेगरी में ऊपर आए हैं जी। देखिए, बिल्कुल रैंकिंग में पाकिस्तान की अगर आप टीम की रैंकिंग की बात करो वो भी बात करते हैं। ओडीआई में उनको वो भी जंप मिला है, लेकिन साइम अयूब के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि 5 दर्जे उनको तरक्की मिली है और अब वो 10वें या 9वें नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि जो स्टॉइनिस है उनके भी 179 पॉइंट्स हैं, जो रेटिंग है उनकी भी उतनी है और इनकी भी इतनी है, सेम बराबर है। लेकिन वो चूंकि पहले से ही मौजूद थे तो उनको 179 के 7 पॉइंट्स के साथ अभी भी नंबर 9 पे रखा गया और साइम को 10 पे रखा गया। 5 दर्जे की जंप आ रही है और वजह यह कि साइम अयूब लगातार बॉलिंग किए जा रहे हैं और ओवर्स कर रहे हैं, 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट भी चटखा लेते हैं, प्लस रन नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खुशखबरी है। चलते ये थोड़ा सा जरूर बना है, क्योंकि बैटिंग में बड़ा इफेक्ट पड़ गया। वो तो है, ये उनके हमने जिस तरह हमने देखा ना कि शाहीन ने भी जब से बैटिंग पे जोर डाला था उनकी बॉलिंग में इफेक्ट आ गया था। साइम एक क्लासी प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि साइम की बॉलिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। साइम की हमें बैटिंग चाहिए कि वो पावर प्ले में हमें मैच जितवाए। नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कि बॉलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी फहीम के साथ जा रहे होते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आपको जरूरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, लेकिन मेन उनका पर्पस ये नहीं है 20% बॉलिंग होनी चाहिए, 80% बैटिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि साइम अगर अपनी बैटिंग की कुर्बानी दे देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान है, वो बाहर हो जाएंगे टीम से थोड़े से। हाँ, लेकिन अभी चलो यहाँ की कंडीशन है, आपके 2 अगर प्रॉपर 3 है, चलो नवाज है, सुफियान है, आपके पास इब्रार है, तो आपको एक साथ ये भी एक अच्छी बॉलिंग डाल देते हैं। लेकिन बैटिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी वजह यह कि वो ओपनर है, अगर वो ओपनिंग में रन नहीं बनाते और ऊपर से जल्दी आउट होकर जाते हैं तो सारा प्रेशर बन जाता है पूरी टीम के ऊपर। फिर आप 140 141 तक ही बनाते हो
और वही बात है कि बुरी से बुरी एक बात यह भी है कि फरहान के भी रन नहीं आ रहे, वो भी रन नहीं बनाते, हारिस ऑलरेडी रन नहीं बना रहे, एक फखर ही है जो ऊपर से रन बनाकर आपको दे रहे हैं। यूएई के अगेंस्ट भी रन बनाए थे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छी नहीं लेकिन गुजारा बैटिंग की थी। तो बैटिंग में आपके ऊपर सवालिया निशान है, और आपकी तभी बैटिंग अच्छी चलेगी जब ये साइम अयूब अच्छी करेंगे प्लस आपके साथ फरहान जो ये अच्छा करेंगे, तब आप कहोगे कि जी पाकिस्तान के रन बन रहे हैं। अगर ये दोनों में से एक भी या दोनों रन नहीं बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात रहेंगी। लेकिन अच्छी फिलहाल खबर है साइम अयूब के लिए कि ऑलराउंड कैटेगरी में 5 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पे हैं। हार्दिक पांड्या बदस्तूर नंबर 1 है, नबी 2 पे हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो चौथे पे सिकंदर रजा हैं, फिर 5वें पे रोस्टन चेस हैं। इस तरह से जो है वो रैंकिंग है। लेकिन अली साहब पाकिस्तान की ओडीआई की जो रैंकिंग है, टीम की रैंकिंग, उसमें बड़ा फर्क पड़ा है। अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, सीरीज तो साउथ अफ्रीका ने जरूर जीती लेकिन आखिरी मैच में बैम्बूजल कर दिया था जो इंग्लिश टीम थी उसने साउथ अफ्रीका को। अब उसकी वजह से साउथ अफ्रीका की एक जो दर्जे रैंकिंग है वो गिरी है। वो पहले 5वें मौजूद थे, अब वो आगे 6ठे पे, और पाकिस्तान टीम को जंप मिली है एक, और पाकिस्तान टॉप 5 में दोबारा आ गया। रैंकिंग में नंबर 1 इंडिया है, नंबर 2 न्यूजीलैंड है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 4 श्रीलंका है, पाकिस्तान 5वें पे है, साउथ अफ्रीका 6ठे पे आपको नजर आ रहा है। तो ये एक जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी अच्छी खबर है। नहीं बिल्कुल जी, पाकिस्तान की रैंकिंग में जो है वो एक बेहतर खबर जरूर आई है, लेकिन फिलहाल हमें जो है T20 के ऊपर जो है ज्यादा फोकस रहना है और उसके अंदर हमें जो कुछ करना है। दाऊद साहब, आज मैच हुआ इंडिया और यूएई का, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले पाकिस्तान ने भी यूएई से खेला, अफगानिस्तान ने भी यूएई से खेला, हमें यूएई एक बेहतर टीम लग रही थी। जिस तरह से दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 170 रन किए। अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ बात कर लें तो 3 बॉलों के ऊपर जो है 5 रन रह गए थे। वो आखिर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शायद कमी थी कि 3 बॉलों में 5 रन एंड में वो नहीं कर सके। अगर वो थोड़ी सी जो है बेहतर बैटिंग करते तो 3 बॉलों में 5 रन करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा था, बड़ा आसान था 3 बॉलों पर जो है 5 रन करना। तो आज जिस तरह से वो मैच हुआ, हमें तो देख के हैरान रह गया कि 46 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट थे, 57 के ऊपर इंडिया ने उनके ऑल प्लेयर्स आउट कर जो है परे मार दिए, टोटल 1 साइड कर दिया। कुलदीप ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया, चक्रवर्ती ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया, और चेज करने के लिए जब आए 4.3 बॉलों में चेज करके परे चले गए। तो ये कितनी बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। देखिए बात तो सच है कि यूएई जिस तरह से ट्राई सीरीज में खेल रही थी एक अच्छी टीम लग रही थी, स्पेशली 2 से 3 खिलाड़ी उनके, शराफू की बात कर लो, कप्तान वसीम की बात कर लो या आसिफ खान की बात कर लो, ये बैटिंग में अच्छे थे। बॉलिंग में भी अगर आप देखो तो स्पिन डिपार्टमेंट और एक आध फास्ट बॉलर उनका रोहित इतना बुरा नहीं था, वो ठीक ठाक आपको लगता था। लेकिन आज जैसे 46 पे 2 खिलाड़ी आउट थे और 11 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई 57 पर। कुलदीप यादव का जो गुगली है वो वही खतरनाक बोल नजर आया जो हमने, मुझे याद है 2018 के एशिया कप में जैसे वो बोल्ड डालते थे, बाबर आजम को उन्होंने बोल्ड किया, 2019 में बोल्ड किया अपने गुगली से, और वो बड़ा परेशान कुन गेंदबाजी थी। 2023 में भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते रहे। और इंडिया, क्योंकि हम कल जब हमने प्रीव्यू किया था इंडिया यूएई का मैच, जो आपके साथ हम सुबह वाले शो में हम आपसे बात भी कर रहे थे, अगर उसमें भी हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया अपनी बैटिंग भी लंबी करेगा और उनकी कोशिश होगी कि हमारी बॉलिंग भी खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि उन्होंने शिवम दुबे को, जो हमने सुबह बताया था उसमें हमने ये बात की थी कि दुबे भी खेल लेंगे। 8 नंबर पे अक्षर पटेल आएंगे, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे अक्षर पटेल, 9, 10, 11 3 बॉलर खिलाने हैं। ये कंफर्म था कि वरुण और बुमराह तो खेलेंगे, अर्शदीप और कुलदीप में से एक को खिलाना था, और वो हम यही बात कर रहे थे कि स्पिन कंडीशन तो कुलदीप के साथ वो जाएंगे। यही इंडिया अपनी प्लेइंग 11 जो उन्होंने आज यूएई के अगेंस्ट खिलाई है, यही वो हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खिलाएंगे। ये बात तो अब कंफर्म्ड, और ये उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखो कि जो उन्होंने बैटिंग भी जिस तरह से की, 4.3 ओवर्स में वो टारगेट भी चेस कर दिया, यूएई को उन्होंने बिल्कुल डिमोलिश करके रख दिया। क्योंकि इंडिया अगर आप देखो तो बहुत टाइम से T20 क्रिकेट नहीं खेली थी। ये लास्ट टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहे थे, बांग्लादेश के साथ इनकी सीरीज इन्होंने खुद कैंसिल कर दी, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। फिर श्रीलंका के साथ इनकी सीरीज बन रही थी, उन्होंने पेशकश की, उन्होंने कहा 3 T20 खेल लो, इन्होंने बोला नहीं जी, बीसीसीआई ने कहा 3 T20 और 3 ODIs भी खेलने हैं, उन्होंने कहा इतना टाइम नहीं, हमने जिम्बाब्वे के साथ भी खेलना है। वो इनकी सीरीज हो गई थी कैंसिल, वो भी नहीं हुई, तो इनको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, मतलब मैचेस नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने खेला है आज यूएई के अगेंस्ट, वो वाकई खतरे की घंटी जरूर बजाई है। लेकिन अली साहब इसके अलावा अगर आप देखो तो जो भारतीय मीडिया है उसने तो सूर्य कुमार यादव को, जो कल कैप्टन स्टॉक हुआ, जो लेट मूवमेंट पे हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले इनिशियल प्लान नहीं था कि ये होगा, बाद में जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लास्ट मिनट पे ये अरेंजमेंट कराया, और सुबह ये 8 बजे 9 बजे के टाइम मीडिया को पता चला कि भाई ये करवाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं कि उसी दिन आप करवा दो। बीसीसीआई वैसे भी इसके हक में नहीं था कि आप कैप्टन स्टॉक वगैरह कराओ, वो चाहते थे ये मामला रफा दफा करो, क्योंकि उनको पता है मीडिया एकदम से बवेला मचा देगा उनका, तो उन्होंने कहा भाई जान छुड़वानी है। लेकिन अब क्योंकि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनकी चलती है, उन्होंने कहा ना सिर्फ होगा
बल्कि ट्रॉफी रिवील भी मैं ही करूंगा, मैं ही हूंगा। ऐसे वैसे होता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं हूं, मैं कपड़ा हटाऊंगा और ट्रॉफी की जो रिवील है वो करूंगा। उन्होंने किया। उसके बाद ट्रॉफी रिवील करने के बाद वो गए और उन्होंने 1 नंबर जो कप्तान बैठा हुआ था हांगकांग का, उससे लेके जितने कप्तान थे एंड तक उन्होंने कप्तानों से हाथ मिलाया, जिसमें राशिद खान भी थे, सलमान अली आगा भी थे और सूर्य कुमार यादव से भी उन्होंने हाथ मिलाया। सबसे मिलाएंगे आप। अब वहां पे भी मिलाया। उसके बाद जहां पे ये था वहां पे खाने की एक टेबल लगी होती है, वहां भी मिलाया। वहां पर वैसे तो ब्रॉडकास्टर ने वहां पे नहीं डाला, लेकिन एक दो आप कह लो कि थे जर्नलिस्ट थे वहां पे, जर्नलिस्ट थे या पीसीबी ने भी वहां का वीडियो डाला हुआ था। मोहसिन नकवी की जो कैमरामैनशिप कर रहे थे, उनको रिकवर कर रहे थे, पीसीबी ने भी डाला। पीसीबी ने जो डाला उसमें दिखाया कि कुछ खिलाड़ियों के कप्तान वगैरह बैठे हैं, सलमान अली आगा उनके साथ बैठे हैं, एक जो यूएई के कप्तान है वो उनके साथ बैठे हुए हैं। फिर देखा कि सूर्य कुमार यादव ने वहां पर भी उनसे मुलाकात की, वहां पर भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कोई बुरी बात नहीं की मोहसिन नकवी ने, उन्होंने ऑल दी बेस्ट कहा उनकी टीम को कि आपकी टीम अच्छा करे और आपकी टीम एक अच्छी टीम है, ये उन्होंने एक मुबारकबाद दी। लेकिन ये भारतीय मीडिया को बहुत चीज चुभी, उन्होंने इसको दूसरी तरीके से रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, उन्होंने इसको पॉलिटिकली रंग देने की कोशिश की और उन्होंने खूब सूर्य कुमार यादव को कहा कि भाई ये तो गद्दार है, ये तो देशद्रोही है। बल्कि वो एक अच्छा इंसान है सूर्य कुमार यादव, मैं और अली से काफी बार हमारी इंडियन टीम की जब हमने प्रैक्टिस भी कवर की है, टूर्नामेंट में हमसे मिले हैं, वो हंसता रहता है। चलो पॉलिटिकली मामला जो भी है, लेकिन वो बंदा ठीक है, अच्छा बंदा है सूर्य कुमार यादव, अच्छी नेचर का है, हंसता वगैरह रहता है। लेकिन बहरहाल वो इंडियन मीडिया ने कहा जी इसने आगा से भी हाथ मिला लिया। अब वो आगा खड़े हुए थे, आगा ने भी पहले हाथ मिला लिया था और उसको गद्दारी का टैग भी दे चुके हैं वो कि भाई ये गद्दार है, इसने हाथ क्यों मिलाया। हाँ, वो कह रहे हैं जी ये गद्दार है। मतलब आपने खेलना भी है, आपको पता है कि टीमें गठी स्टैंड भी करेंगी, दोनों के तराने भी चलने हैं, सारे कुछ होना है। जब सारी चीजें वहां पर होनी है, टॉस के टाइम पर भी आपने मतलब कैसे आप ऐसा करो, आंखें बंद करके ऐसे से खेलोगे, क्या करोगे मतलब? अच्छा, अब आप मजे की बात सुनो। अब आप इंडियन मीडिया के हिपोक्रेसी चेक करो जरा। इंडियन मीडिया कहती है, मतलब सारे नहीं मैं बात कर रहा, इंडियन मीडिया में भी कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है कि हम बोलें, लेकिन उनकी जो 70% मीडिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए आप। वो कहते हैं जी हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैच का बाइकआउट करेंगे। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपने बाइकआउट करना है, आप पाकिस्तान इंडिया का करो, आप वर्ल्ड कप का करो, जो आपका दिल करे, या आप पाकिस्तान क्रिकेट का करो, इंडियन क्रिकेट का करो, आपकी मर्जी है। दुनिया में हर किसी को आजादी होती है, जिसका जो दिल करे वो करे। ठीक है जी, आप बाइकआउट करो। ओ भाई, अब आप रोज 10 वीडियो करते हो और रोज कभी 5, कभी 4, कभी 8 वीडियो, सारे न्यूज चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कोई होंगे, लेकिन न्यूज चैनल्स की मैं बात करूं, वो रोज बताते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया। कप्तान आगा की तस्वीर लगी होगी थंबनेल में, उनके जो न्यूज चैनल्स हैं, अब पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी की लगी हुई होगी पिक्चर, एक तरफ वो सूर्य कुमार यादव की लगी होगी, और जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। भाई बाइकआउट ऐसा नहीं होता। बाइकआउट का मतलब होता है आप एक बार आके बताओ और उसमें फिर बात ना करो, मैं बाइकआउट कर रहा हूं, अब हो गया बाइकआउट मेरा, बस खत्म। अब मैं कोई और बात करूंगा, मैं ये बात भी नहीं करूंगा, ना टॉपिक छेड़ूंगा भी नहीं, मैंने कर दिया बाइकआउट। ये क्या है कि मैं रोज आऊंगा, मैं रोज बात करूंगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, ये हो रहा है, प्लेइंग 11 ये हो सकती है, फलाना एशिया कप में ये हो रहा है, पाकिस्तान टीम की तस्वीरें लगी हुई हैं, इंडियन टीम की तस्वीरें लगी, और मैं बाइकआउट कर रहा हूं। ये कैसा बाइकआउट होता है? ऐसा ही है। अब ये जो लोग हैं, ये जो कुछ मीडिया के हैं, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी पूरा दिन लाइव रहेंगे। ऐसा ही है, मैच चल रहा होगा, ये पहले दिन सुबह से आके बैठ जाएंगे और रात तक बैठेंगे जब मैच चल रहा होगा, और कह रहे हैं कि हम नहीं देख रहे, पीछे टीवी लगा हुआ और देख भी रहे हैं, और कहते रहेंगे जी हम देख ही नहीं रहे, बाइकआउट कर रहे हैं। अब सूर्य कुमार यादव को ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई उसने हाथ मिला लिया मोहसिन नकवी से, इस बात में उसको रगड़ा लगा रहे हैं, मतलब सीरियसली यार ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। अगर देखो आज भी उसने टीम को मैच जितवाया, अच्छी क्रिकेट खिलवाई अपनी टीम की, आप क्रिकेट पे बात कर सकते हो, आप क्रिकेट पे बात करो। ये कैसी बात हो रही है जी उसने हाथ मिला लिया तो उसको, वो भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उन्होंने ट्रॉफी रिवील किया है, बकिया 8 कप्तानों ने भी तो हाथ मिलाया है। मतलब ये आप अगर इसमें भी वही बात करूं कि सारे नहीं कर रहे, लेकिन 70% जो मीडिया के उनके जर्नलिस्ट हैं और चैनल्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब आप देखो इंडिया पाकिस्तान की ना टिकट के वाले से बड़ी डिबेट हो रही है, सॉरी, अब पाकिस्तानी फैंस जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं अब उस पर आ रहा हूं, अब पाकिस्तानी फैंस ना जो पाकिस्तान में रहते हैं वो नहीं जा सकते, उनका मसला ही वीजे का आया हुआ है, वीजे का। अब हम जर्नलिस्ट से हम कवर करना चाहते हैं, हमारी पूरी होती है, हम एक्रीडेटेड है, आईसीसी से रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं, एसीसी के साथ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा अभी कोई वीजे का नहीं है। अब बात ठीक है, अब हमारी अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ जर्नलिस्ट को भेजा है, अब जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत अच्छी ताल्लुकात होते हैं, चले जाते हैं, उनको फेवर हमेशा मिलता है। इंडिया का वर्ल्ड कप था 2023 का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम भी चले जाएं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए कवरेज करें, लेकिन पीसीबी ने हमें उस टाइम नहीं दिया क्रेडिटेशन 2023 में, नहीं वो उन्होंने हमारे साथ ताबुन किया बिल्कुल भी। लेकिन अभी भी आप देखो तो इतना हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताबुन नहीं कर रहा, जो सच बात है।
लेकिन जो कुछ करीबी जर्नलिस्ट उनके साथ वो कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखो कि अगर हमारा वीजा क्योंकि नहीं लग रहा ना, अब हमें चाहिए कि जी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताउन करेगा तो वीजा लगेगा, वरना हमारा लग ही नहीं सकता। तो पाकिस्तानी जो फैंस हैं जो मैच देखना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे? वो देख ही नहीं सकते मैच क्योंकि उनका वीजा नहीं लगता। तो पाकिस्तानी तो वहीं देख सकते हैं जो दुबई में। अब इवन इंडियन फैंस फिर भी बहुत सारे जा सकते हैं। अब ना हमेशा आप देखते होंगे कि जो न्यूज चैनल्स हैं बहुत सारे वो टाकरे करते हैं, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा हो गया, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा हो गया। अब वो आपको शायद देखने में अभी तक तो लग रहा है कि शायद ना हो भी जाए, आई डोंट नो। अगर हो भी जाता तो फिर भी आप इंडियन मीडिया को ही बोलोगे क्योंकि वो सब पूरा मीडिया इस पर कायम है, इंडियन मीडिया, कि हम तो टाकरा नहीं करेंगे। अब अगर वो कर देते हैं तो फिर आप देखो कि वो यार वसीम अकरम वहां पे कमेंट्री कर रहा है, आज इंडिया का मैच हो रहा था, साथ उनके इंडिया के कमेंटेटर बैठे हुए हैं, सब चीजें चल रही हैं। ये कोई क्या बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फजूल तरीन चीज आप है। क्रिकेट पे बात करो। पहले कहता था मैं जो मैच नहीं खेलूंगा, अब वो जिन वो WCL की लीग को खराब करके आए थे, अब यहां पर आकर वो कमेंट्री कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में करेंगे। तो ये सारी चीजें फजूल है। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता। जहां अपना मफाद आता है वहां पर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, जहां अपना मफाद हट जाता है वहां बाइकआउट शुरू हो जाता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी अगर आप देखो तो ये एक अच्छी क्रिकेट होने वाली है। इंडिया ने अच्छा मैच जीता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज हराकर फुली कॉन्फिडेंट है। एक अच्छा मैच होगा। क्रिकेट की बात होनी चाहिए। एशिया कप अपने पीक पे जा रहा है। अभी तो एशिया कप अपना हाइप पकड़ है, अभी तो कोई मैच ही नहीं हुआ। ऐसा ही है। इंडिया ने भी आज अपना हल्का मैच खेला है। कल जो मैच था अफगानिस्तान हांगकांग वो भी हल्का था। अब जो कल मैच है वो बांग्लादेश और हांगकांग का है, वो भी हल्का है। परसों मैच है पाकिस्तान और ओमान का, वो भी हल्का मैच है। चले देखते हैं। सैटरडे से अच्छा मैच शुरू हो रहे हैं। सैटरडे को श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच होगा, वो एक पहला मैच होगा। फिर संडे को सब मैचों की मां आ जाएगी। और संडे और संडे से जो और ऐसे ही मां ये सारे मैचों की, और क्या कहेंगे। मुझे कुछ और याद आ गया था। और संडे से जो है वो आप ये बात कर सकते हो कि एक्चुअली में एशिया कप की जो हाइप है वो स्टार्ट होगी। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूं कि जो एशिया कप हमारा शुरू होता है वो सुपर 4 से होता है, सही। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इंडिया का टक्कर रखी हुई है। रवि शास्त्री का बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, मदर ऑफ ऑल द बैटल्स। चलो इंडिया ऐसे बोले तो इतना बुरा नहीं लगता, इतना वो समझ आ जाता है। नहीं मतलब मैं इंग्लिश में बोलूं तो ठीक है, मदर ऑफ ऑल द बैटल्स। नहीं उर्दू में को सब मैचों की मां, उर्दू में फिर कुछ और याद आ जाता है। तो खैर बात कहने की मकसद ये है कि ये जो भारतीय मीडिया की बातें हैं कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट रोज बताते हैं बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। तो भाई आप रोज क्यों बताते हो? आपने एक बार कर दिया तो आप कर दिया, कवर करने तो आप कवर कीजिए, कौन आपको रोक रहा है? बहुत सारे कवर भी कर रहे हैं। आ रही है वो आ रही है जी कैंप के हवाले से। तो रेड बॉल का जो कैंप है वो लग चुका है। बाबर आजम ने जो उसमें आज जो शिरकत की है, बाबर आजम समेत तमाम प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे। बाबर आजम भी जो नेट्स में नजर आए हैं, खूब प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। अजहर महमूद की क्यादत में, मतलब वो उनके अंडर ये कैंप लगा हुआ और वो भी वहां मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल बाबर आजम को ऑलरेडी बुलाया गया। हमने आपको बताया था कि किन किन खिलाड़ियों को बुलाया, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी ऑलरेडी रेड बॉल पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें एक्शन में है। तो वो 10 खिलाड़ी नहीं है। फिर बहुत सारे आपके खिलाड़ी हैं जो CPL में गए हुए हैं, कुछ आपके इंग्लैंड गए हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नहीं भी शिरकत कर रहे। लेकिन बाबर आजम समेत काफी सारे खिलाड़ी हैं, तकरीबन 11 खिलाड़ी हैं जो इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं। उनके ऑलरेडी नाम भी बता दिए गए हैं। बाबर आजम भी नजर आए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, क्योंकि काफी बाबर आजम के हवाले से बातें चल रही थी कि क्या होगा उनका एशिया कप में, क्या वो जगह बनाएंगे, क्या वो स्क्वाड में जगह बना पाएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि बाबर आजम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर उनको आना है तो उनको फखर जमान, साइम या साहिबजादा फरहान की खुदा न खासा अगर वो अनफिट होते तो उनकी जगह पे ही आते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अब आपको ये भी बता दें कि अगर इनमें से कोई अनफिट होता भी तो नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि टीम मैनेजमेंट हारिस को ड्रॉप नहीं करना चाह रही। टीम की जो सोच है वो ये कि हारिस के साथ हम जाएंगे। और अगर हारिस को ड्रॉप नहीं करना तो अगर कोई भी आगे जगह बनेगी ऊपर के नंबर पे तो हारिस को सीधा वहां पे डाल दिया जाएगा। और इनकी जगह अब आप नीचे या तो खुशदिल शाह को या तो हुसैन तलत को आप एडजस्ट करोगे। ये आपको पहले हम बता रहे हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। सर आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। पर रखिएगा अपना।